अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर है। जी नजर आ रहा है। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे रनिंग सम। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। गिव एन रे नम्स। गिव एन रे नम्स। वो हमें रे दिया है उसने नम्स के नेम से। और वी डिफाइन अ रनिंग नम्स। रनिंग सम ऑफ एन रे एंड दिस। वो हमें कह रहा है कि मैंने आपको ना एक सम के नेम से एक आपको रे दी है और आपने उसको डिफाइन करना है रनिंग सम में। और रनिंग सम क्या होता है कि हम जो प्रीवियस वर्ड होता है ना उसको प्लस करके नेक्स्ट हम बनाते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट बनाते हैं। लाइक यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वन, इसको एज इट इज लिखेंगे। एक्सक्यूज जी मैम। मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया है। आपने जो भी बताया प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दी। मैंने कहा है हमें एक एरे दी है नम्स के नेम से और वी डिफाइन रनिंग सम ऑफ एन अरे एंड दिस। कि हमें एक एरे दी है रनिंग सम के नेम से और हमें उसे रनिंग एरे दी है सम के नम्स के नेम से और हमें उसे रनिंग सम में डिफाइन करना है। इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एग्जांपल देख लेते हैं। रनिंग सम के नम्स के नेम से एक एरे है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। फोर ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और हमने जो इसका आउटपुट है वो ये आएगा 1 3 6 एंड 10। और एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो एज इट इज लिखा जाएगा, यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन लिखा जाएगा। और जो सेकंड एलिमेंट है ना उसके उसके अंदर ना फर्स्ट एलिमेंट को प्लस कर देंगे। 2 + 1 3 होता है तो हमारे पास इधर आउटपुट में उसका सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है और 3 + 2 + 1। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो जो हमारे पास आएगा आंसर वो हमारे पास यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 4 है और हमें इससे प्रीवियस जितने होंगे ना उन सबको हम इसके साथ प्लस करके हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई कि रनिंग सम होता है क्या। हम नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर ना हम प्रीवियस जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना उनको ऐड कर देते हैं। लाइक मैं आपको दिखा, हमारे पास ये वन था, हमने वन एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास टू है, टू के अंदर हम वन को भी ऐड कर देंगे। 2 + 1 हमारे पास आता है 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 3। 3 + 2 + 1। अब हमारे पास क्या हुआ, 6। हमने 6 दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4। अब हम इसमें 3 भी प्लस कर देंगे, 2 भी प्लस कर देंगे और 1 भी प्लस कर देंगे। इन 4 एलिमेंट्स को जो हमारे पास दी हुई है लेंथ एरे की, इन 4 इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे सबको प्लस करके हमारे पास लास्ट आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट से पहले कोई था ही नहीं। अगर फर्स्ट से पहले हम देखें, वन से पहले कुछ था ही नहीं तो वन से पहले जब कुछ है ही नहीं तो हम किसमें प्लस करेंगे, कुछ भी नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास 1 + 2। अभी मैंने बताया कि नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर प्रीवियस एलिमेंट को हम प्लस कर देंगे तो उसने टू में हमें वन प्लस करके हमें दे दिया। नेक्स्ट हमने कहा था कि हम 3 लेंगे और 3 के बाद जो पीछे प्रीवियस जितने होंगे हम उसको प्लस कर देंगे। तो 3 में उसने हमें 2 भी प्लस कर दिया, 1 भी प्लस कर दिया। नेक्स्ट 4 में हमें उसने 3 भी प्लस कर दिया, 2 भी और 1 भी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि हमें 1 1 दिया हुआ है सब में। तो फर्स्ट एलिमेंट हम एज इट इज लिख देंगे, सेकेंड एलिमेंट के अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट को प्लस कर देंगे और 1 और 1 क्या होता है, 2। तो आउटपुट में हमें 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1। अब ये 1 में हम इस 1 को भी ऐड कर देंगे और इस 1 को भी ऐड कर देंगे और देन जो आंसर आएगा हमारे पास वो आउटपुट होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर 1 है। अब इस 1 में हम इसके प्रीवियस जितने होंगे 1 जो भी पीछे एलिमेंट्स होंगे उन सबको ऐड कर देंगे
और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। देन फिर हम इसी तरह करेंगे, और इसी इसमें ये होगा कि हम रनिंग सम का मतलब ये होगा कि हम रन भी करेंगे और उसका सम भी करते रहेंगे, और जो प्रीवियस होंगे ना नंबर्स एलिमेंट्स, उन सबको हम प्लस करके हमारे पास आउटपुट आता रहेगा। हम इसको कोड में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया है। यहाँ पे हमने फॉर फॉर लूप लगाया है। हमने उसे कहा है कि आई जो आई है आइटरेटर, वो मूव करे रेंज रेंज में। और वन हमने कहा है कि हमने इसको बता दिया कि जो वन है ना, इसको हमें एज इट इज देना है। इसने वन हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो हमें वैसे का वैसे दे। और नेक्स्ट हमने कहा है कि इसको लेंथ ऑफ द नम्स, जो आई है आइटरेटर है, जो मूव करे जब तक नम्स की जो लेंथ है ना, तब तक उसको मूव करवाओ उसे। देन हमने कहा कि जो नम्स आई है वो इक्वल है नम्स आई माइनस वन, मतलब उसका जो प्रीवियस होगा एलिमेंट, उसको प्लस करके उसमें से पीछे वाला जो एलिमेंट होगा वो, और उसमें प्लस कर दो नेक्स्ट एलिमेंट को। लाइक हमने यहाँ पे भी कहा था कि ये वन, जैसे ये हम इसमें दिखाते हैं, ये टू था, तो यहाँ पे इसमें नम्स आई में टू सेव है। और अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो हमें प्रीवियस एलिमेंट जो होगा उसका वन, यहाँ पे प्रीवियस क्या है वन, वो उसमें प्लस कर दो। तो जब प्लस करेंगे टू प्लस वन, तो हमें रिटर्न कर दो नम्स में। तो आंसर क्या आएगा, थ्री। टू प्लस वन क्या आता है, थ्री। तो इसमें ये जाके थ्री वन सेव हो दिया हुआ है, ये आई माइनस वन नम्स में। जाएगा। मैम ये हमें जो प्रीवियस होगा ना, प्रीवियस एलिमेंट, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये लगा प्रीवियस तो वो तो ऐड नहीं होता जा रहा मैम। है। मैम मैं आपको ये देखिए, इसने हमें कहा है कि यहाँ पे हमने इसे कहा कि वन एज इट इज लिखते, वो हमें वन एज वैसे लिख देगा। नेक्स्ट हमने इसे कहा है कि लेंथ जब तक मूव कर उसकी है ना नम्स की, तब तक उसे हमें मूव करवाए। मैम ये तो अब क्लियर यहाँ है, यहाँ पे क्लियर है, आगे भी ये सारा क्लियर, लेकिन वो मुझे वन की समझ नहीं आ रही कि नम्स आई इज इक्वल टू नम्स आई माइनस वन प्लस नम्स आई। ये भी पता है कि उसने प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करते जाना, प्लस के भी क्लियर है। बट आई माइनस वन, आई इज इंडेक्स, और माइनस वन या तो वो नेक्स्ट वैल्यू को माइनस करता जाएगा लास्ट वैल्यूज को, ये थोड़ा मैम सा गाइड। ये इंडेक्स नंबर, ये वन का इंडेक्स नंबर है जीरो, और टू का इंडेक्स नंबर है वन। आई की अगर यहाँ पे अगर आई की वैल्यू है लाइक टू समझ लें, यहाँ पे आई की वैल्यू टू है, तो उसमें से वन इंडेक्स नंबर वो माइनस कर देगा, तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो जीरो पे उसकी क्या वैल्यू है, वन, तो वो हमें उसको प्लस करवा देगा जो यहाँ पे इसके साथ इधर वैल्यू। हम समझ आइए। यस मैम क्लियर। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम। यस सर। ये एक क्यूरी है कि आई माइनस वन आप कर रही हैं, तो आई माइनस वन ऐड तो हो रहा है, लेकिन आगे जब जाएगा जैसे फोर अगर कर रहे हैं, फोर पे आ गए, तो आई माइनस वन थ्री है, थ्री को ऐड करेगा तो पीछे वाले तो रह जाएंगे। सर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे इस वक्त लाइक मैं कोड थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे हमारे पास आप ले लें, हमने फर्स्ट वन फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो हमने एज इट इज उसको प्रिंट करवा दिया। फर्स्ट वैसे वन ऐसे ही वैसे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, टू। ठीक है। अब हमने उसे कहा है कि इसमें प्लस कर दो, जो प्लस कर दो जो नम्स की वैल्यू है, आई माइनस वन, टू, आई की वैल्यू इसमें क्या है, टू। और टू माइनस वन इंडेक्स में वन माइनस कर दिया उसमें, तो हमारे पास अब क्या आया है, वन। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू हुई, वन। तो टू प्लस वन, थ्री, तो वो हमें थ्री प्रिंट करवा देगा। वन तो हमें इसने ऑलरेडी प्रिंट करवा दिया था। अब नेक्स्ट वो दोबारा लूप रन होगी, फॉर लूप। इसके क्वेश्चन, नेक्स्ट दोबारा लूप रन होगी, देन वो फिर इधर आएगा। अब उसकी आई आई की वैल्यू क्या होगी, थ्री।
तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 3। और यहाँ पे नम्स की जो नम्स की आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अब 3 है। तो 3 - 1 2, और 1 हमारे पास ऑलरेडी था। तो ये 3 1 और 2 इनको प्लस करें, हमारे पास अब क्या वैल्यू आएगी, 6। इसी तरह ये आगे लूप रन होती जाएगी। मैम माहा, क्या ये सही है? आई थिंक मैम माहा हमारे से लिखी हुई है। ये ऐसे ही है। देन फिर ये वापस आएगा और इसी तरह ये हमें सारी एग्जैक्ट फिर 6 आ जाएगा। 6 के बाद फिर ये 10 आ जाएगा और ये हमें लूप इसी तरह रन होती जाएगी। और जब लूप एंड हो जाएगी तो ये हमें सारी की सारी अरे जो उसके पास होगी वो हमें आउटपुट दे देगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 में ऐसे देगा, फिर 1 में 2 प्लस कर देगा, देन ये 3 और प्रीवियस उसके 3 से प्रीवियस जो 1 और 2 दिए हुए थे वो पे हमें प्लस कर देगा। नेक्स्ट फिर 1 2 3 और 4, वो प्रीवियस जो 4 से प्रीवियस जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे वो सारे प्लस करके हमें वो आउटपुट दे देगा। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी ऐसे ही है। फर्स्ट एलिमेंट उसने ऐसे दे दिया क्योंकि फर्स्ट से पीछे कुछ भी नहीं था, फर्स्ट से पीछे 0 था और 0 + 1 1 होता है, तो हमने 1 दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास 1 है, 1 से प्रीवियस क्या है वैल्यू, उसके पास एलिमेंट क्या है, 1 है। 1 + 1 क्या होता है? ये वाला पार्ट क्लियर है, उसकी जो लॉजिक आप बना रही है ना वो क्लियर है। बस अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो वो वहां से हो रही है -1 की, क्योंकि हम यहाँ पे ऐड करते चले जा रहे हैं। तो या तो जिस तरह से लेट सपोज फर्स्ट एग्जांपल में देखें 1 2 3 4, या तो हम 4 को जो हमारी जो राइट साइड पे जो वैल्यू लास्ट वैल्यू है, सॉरी राइट साइड पे जो फर्स्ट वैल्यू उसको या तो माइनस कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम ऐसे ही करते रहे ना कि वो लास्ट वैल्यू को माइनस करते जाता है और जो लेफ्ट साइड पे है उसको प्लस करता जाता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, पता नहीं, अब काइंडली वो थोड़ा सा क्लियर कर दें। मैम अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं आप, मुझे समझ नहीं आया। मैं ये जो लॉजिक बिल्ड कर रही हैं ये तो क्लियर है, ठीक है। जी अब ये जो इस साइड पे जो कोड में है ना वो थोड़ा सा -1 का ही हो रहा है। लेट सपोज जैसे एग्जांपल ये नंबर नेटवर्क से आप कह रही हैं अगर हम यहाँ प्लस होता तो वो हमें प्लस करके देता है। जी, जब हम हम कर वन ही करके देते हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं, तमाम जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको सम अप करते चले जा रहे हैं, तो इसमें हैं। मैम माइनस हम का। उसका प्रीवियस मैम हम नेक्स्ट एलिमेंट का हम प्रीवियस ले रहे हैं ना, तो हम प्रीवियस जो इंडेक्स नंबर हम माइनस करेंगे। हमारे पास जैसे 2 है, 2 का इंडेक्स नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है। अब 1 में से हम इंडेक्स नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस आएगा ना, तो वो हमें प्रीवियस फाइंड करने के लिए हम माइनस कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू। मैम आप एक दफा ये +1 रिमूव करके भी चला सकती हैं। +1 हाँ। हम्म, ठीक है मैम। अच्छा, आप इसको इंडेक्सेस के थ्रू माइनस करवा रही है ना। हम जी सिंपली एक वेरिएबल लेके उसको 0 के साथ इनिशियलाइज करवा कर ना, तो उसमें भी जस्ट वैल्यूज को ही प्लस करते जाए तो भी आंसर हमारा ठीक आएगा। ये मेरे ख्याल से इंडेक्सेस के थ्रू जरा प्रॉब्लम हो रहा है कि इंडेक्सेस के थ्रू किस तरह से माइनस हो रहा है। सॉरी मैम, आपने अभी एक मैथड बताया क्या था? मैं कहती अगर हम सिंपली एक वेरिएबल लेकर उसको 0 के साथ इनिशियलाइज करवा लें ना, और एक लिस्ट को हम इनिशियलाइज करवा लें, ठीक है, तो उस वेरिएबल के अंदर हम अपेंड वो प्लस करते जाएंगे ना, तो वो वैल्यूज प्लस करता जाएगा और एंड पर आकर हम उसको लिस्ट में अपेंड करवा दें। जी मैम, तो अपेंड से भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने अभी कोड देखा था।
पेपर 3। फिर आप पेन का मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो भी हमें वो आंसर दे देगा सेम। ये आप अपने एंड पे ट्राई कीजिएगा सब। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है बताएं। मैम हमें प्रीवियस एलिमेंट को कमिंग एलिमेंट के जो करंट एलिमेंट है उसमें ऐड करना है ना सिंपली। प्रीवियस असाइनमेंट को, यस मैम। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, उसमें हमें स्टार्ट पे हमें 3 दिया गया है। लाजमी नहीं है यहाँ पे 1 होगा तो हम फर्स्ट वो 1 ही हम एग्जैक्ट लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होगा तो वो हम उसको एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1। 1 में हमें वो 3 भी ऐड कर देगा। 1 + 3 हमारे पास होता है 4, तो वो हमें 4 दे देगा। नेक्स्ट 2 है, 2 में ये 3 प्रीवियस एलिमेंट्स अपने तीनों ऐड कर देगा और हमारे पास आंसर आएगा 6। देन हमारे पास होता है 10। 10 में देन हमारे पास है 10, और 10 में अपने प्रीवियस एलिमेंट्स जो उसके पास हैं सारे वो ऐड करेगा और 16 हो जाएगा, और इस तरह 1 फिर ऐड करेगा तो 17 हो जाएगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक बिग ऑफ n होगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप यूज हुआ है और वो पूरी कोड पे आइटरेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक बिग ऑफ 1 होगी। कांस्टेंट होगी बिकॉज वो हर दफा यस एक एक मैम। एलिमेंट ही उठा रहा है और कोई नई लिस्ट नहीं बनाया, नया वेरिएबल नहीं बनाया कुछ भी। यस। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ 2। गिव एन इंटीजर n, गिवन एन इंटीजर n, उसने हमें एक इंटीजर n दिया है और कहा है रिटर्न्स ट्रू करे इफ इट्स अ पावर ऑफ 2। अगर इसकी जो पावर ऑफ 2 है ना, इफ इट इज अ पावर ऑफ 2, अगर 2 की कोई पावर है, 2 की पावर है तो वो हमें रिटर्न करे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। एन इंटीजर n इज द पावर ऑफ 2। जो 2 की पावर होगी ना, जो उसका आंसर होगा वो n के इक्वल करना है। अगर वो n के इक्वल है तो उसका वो हमें ट्रू दे दे, और अगर वो n के इक्वल नहीं है, जो 2 की पावर जो भी होगी, अगर वो n के इक्वल नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न कर दे। नेक्स्ट कहा है उसने, एन इंटीजर n इज द पावर ऑफ 2। जो इंटीजर n है इज द पावर ऑफ 2, 2 की पावर है, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट n जो है वो इक्वल इक्वल है 2 की पावर x के। लाइक अगर यहाँ पे 2 की पावर का जो आंसर आएगा वो n के इक्वल होगा। हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 की पावर 0 हो तो किसी भी बल्कि एलिमेंट की पावर 0 होती है तो उसका जो आंसर होता है वो 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पर 2 ना भी होता तो यहाँ पे कुछ भी होता तो उसकी पावर 0 होती तो वो इक्वल होती 1।
और हमने अब कहा भी क्या कहा है कि जो टू की पावर का आंसर होगा वो हमें इक्वल करना है हमने से एन के, और एन की हमारे पास वैल्यू है वन, और जो यहाँ पे टू की पावर का जो भी आंसर होगा वो भी वही आना चाहिए। एन की वैल्यू क्या थी, वन, और वन इक्वल हो गया, तो ये ट्रू हो गई इसका मतलब। और नेक्स्ट, अगर यहाँ पे टू की पावर लाइक वन होती तो हमारे पास टू की पावर वन का आंसर क्या होता है, टू वन जार टू होता है, तो हमारे पास टू आता। नेक्स्ट, अगर टू की पावर टू होती तो टू टू जार फोर होता। बट यहाँ पे हमें क्या कहा है कि हमें जो आंसर आना चाहिए वो वन आना चाहिए। तो टू की पावर क्या होगी कि हमारे पास आंसर जो है वन आए, टू की पावर जीरो होगी तो हमारे पास आंसर वन होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें कहा गया है टू की पावर एन हमारे पास 16 आए। इसका मतलब कि हमने टू की पावर ऐसी लेनी है जिसका आंसर हमें सिक्स आए। तो टू वन जार टू होता है, टू टू जार फोर होता है, और टू फोर जार एट होता है, और टू टू एट जार टू एट जार टू फोर जार एट होता है। टू टू जार फोर होता है, और टू थ्री, और टू की पावर फोर जब होगा तो हमारे पास आंसर होगा वो 16 होगा, बिकॉज हमने टू को फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास आंसर आएगा 16। टू 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 जार फोर, फोर टू जार एट, एंड एट टू जार 16। तो मतलब टू की पावर अगर फोर होगी तो हमारे पास आंसर 16 आएगा, और 16 इसके इक्वल है एन के, तो ये ट्रू होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। उसमें हमने कहा है कि जो एन है ना हमारे पास, उसकी हमारे पास थ्री आना चाहिए। लेकिन अगर हम टू, जहाँ तक हमने देखा है टू की पावर अगर हम कुछ भी ले लें तो उसका आंसर थ्री नहीं आता। अगर टू की पावर वन हो, टू की पावर जीरो हो तो उसका आंसर वन आता है, टू की पावर वन हो तो टू आता है, टू की पावर थ्री हो तो एट आता है, लेकिन आंसर थ्री नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा। तो हम इसे जरा कोड में देख लेते हैं, देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मेरा नेट स्लो है। डेटा मिनट। मैंने कहा शायद इनका इंटरनेट खराब हो गया।
इंटरनेट खराब हो गया वैसे मेरे ख्याल से उनका, शायद। आई थिंक मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो काइंडली अगर कोई और प्रेजेंट करना चाहे तो कर सकता है। मोहम्मद असगर, आप प्रेजेंट कर दें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, या जवाद साहब आप कोई कैरी ऑन करें। मैं सकता हूँ। वो कर दें आपके, मेरे ख्याल शेयर स्क्रीन अलाउ करें आप, मेरे ख्याल आप होस्ट बने हुए हैं शायद। स्क्रीन शेयर को आप क्लिक करें, आपके पास, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं, वो मैं कर रहा हूँ तो उसमें कह रहा है वो होस्ट हैज डिसेबल्ड स्क्रीन शेयरिंग, तो आप होस्ट हैं, आप ऐसा करें, आप जिसने स्क्रीन शेयर करनी है आप उनको होस्ट बना दें। ओके। जवाद साहब आप होस्ट हैं आप। अच्छा भाई, ये वाली स्क्रीन, ओके। सही है जी, ये सब लोग नजर आ रहा है। जी नजर आ बिल्कुल, रहा है आप सब लोग। ऑनलाइन। जी ठीक जी, है। ऑनलाइन है आप। अच्छा, तो बेसिकली मैंने ये पहले किया हुआ है क्वेश्चन, आई थिंक कुछ 2-4 दिन पहले ऐसे कुछ किया था। तो इसमें पहले ही तो अगर आप सब लोगों ने सवाल पढ़ लिया, उन्होंने तो समझा दिया था मेरे का सवाल। तो इसमें हम लोग एक ये वाली चीज नीचे देखें जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, कंस्ट्रेंट्स के मतलब क्या लिमिट्स हैं, कि मतलब कि वो एन जो है वो कितना बड़ा है छोटा हो सकता है। तो आप देखें कि भाई एन जो है वो -2⁻31, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अगर हम लोग कैलकुलेटर खोल के देखें कि 2⁻31 क्या होता है, तो काफी बड़ा आता है। अम, कहाँ है साइंटिफिक कैलकुलेटर? तो ये आ रहा है भाई तकरीबन, कोई पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स का आंसर आ रहा है 2⁻32 का। सही है, ये आंसर आ रहा है। तो लिख के इस पे। तो भाई जब इतना बड़ा आंसर आ रहा है तो ऑब्वियसली इसके लिए फिर हम लोग को
एक एफिशिएंट सोल्यूशन चाहिए होगा, वरना तो हमारी जो अगर तो हम लोग अगर ये नंबर आ गया, ये वाला टेस्ट केस आ गया, तो उसमें फिर मतलब पता नहीं कितने दिन तक चलती रहेगा हमारा जो लूप जो है ना, वो इतने टाइम तक चलता रहेगा। तो एक तो इसमें ये वाली स्टोरी है। फिर सॉरी जो सर। है सर प्लीज थोड़ा फोन साइज बड़ा कर दें। फॉन्ट साइज। ओके, और कहाँ से बड़ा होता है भाई? सही है जी। अच्छा, तो अब पहले जो एक सोल्यूशन दिमाग में आता है, जिसको इन लोग की जबान में कहते हैं भाई ब्रूट फोर्स, वो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन किसी को समझ में आ रहा है? तो ना वैसे हम कंडीशंस लगाकर भी कर सकते हैं, इफ कंडीशंस लगाकर। बताएं क्या कंडीशंस आप कह रही हैं? क्योंकि हमारे पास 2 बेस कंडीशन बनेंगे ना। एक तो अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 0 आएगा तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, और अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 1 आएगा तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। ये हमारे पास बेस केस आएगा, ठीक है। सही ये है जी। 2 इफ कंडीशन n is less than अगर हम equals to 0, return false. हम्म, Else if n equals to 1, return 2। नहीं मतलब सर true तो नहीं लेकिन करेंगे इधर ना। -2 रेस्ट टू पावर 31 की भी तो कंस्ट्रेंट है, यानी कि हाँ -0 से स्मॉल भी तो हो सकती है वैल्यू, तो फॉल्स हाँ, तो फिर वो। लेकिन देखिए ना, आप खुद सोचें कि अगर 2 की कोई भी, फॉर एग्जांपल 2 की -32 छोड़ें, 2 की रेज टू द पावर -1 होगा, तो उसका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो वो वाली साइड तो सारी हमारी कटी गई, वो उन्होंने हमको ऐसे ही पागल बनाने के लिए किया हुआ है। अच्छा चेक करें जरा उस पर, कैलकुलेटर पे लगा के देखें 2 रेज टू पावर -1। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि ये हसन भाई ने बिल्कुल सही वो लिखा हुआ है कि ब्रूट फोर्स वाला जो है, यही वाला मामला है। वो हसन भाई ये कह रहे हैं भाइयों और बहनों कि ये देखें जी, हसन भाई ये कह रहे हैं। तो आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है, उससे भी हो जाएगा, लेकिन अ, जैसे मैंने किया हुआ है ना, मैंने फॉर लूप इसमें यूज नहीं किया हुआ। इसमें वो सही है। अगर हम आप एन बताएं ना, मैं लिख रहा था आपके वाला, मैं आप बताएं। आपको मैं आपको कोड शेयर करती हूँ। आप काफी पहले किया था मैंने भी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप ओरिजिनल वाली हैं, ठीक है ना, तो आप ही कराएं, सही है। मैं समझा कि वो कोई और कह रहा है। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप करें। मैंने आपको कोड अच्छा शेयर किया है। अच्छा, आप इकरा हैं, मैं समझा आप दूर आमना बोल रही हैं, सही, आप इकरा बोल रही हैं। ठीक है जी जी, आप बताएं। आपने मुझे शेयर किया है? जी जी मैम, आप शेयर करें, मैं फिर बाद में कर देती जी मैंने कोड शेयर किया, आप इसको देख लें। तो ये देखें जी, ये कह रही हैं, यहाँ पे इनका पेस्ट कर देते हैं चैट में जो इन्होंने भेजा है। इज पावर ऑफ टू, ये जो इस पावर ऑफ टू आपने यूज किया है, ये आप इसको ये लेकिन रिकर्सिव कॉल दे रही हैं। जी ये सेल्फ से रिकर्सिव कॉल है। ठीक है, तो सर मेरे ख्याल से फंक्शन कॉल रिकर्सिव तो यहाँ पे सर से ऊपर से गुजर जाएगा लोगों के। जस्ट फंक्शन कॉल सॉरी, मतलब मेरा मतलब, हाँ मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब कुछ लोगों के हो सकता है। सर ऐसे नहीं हो सकता। सबसे पहले हम चेक कर लें कि अगर वो अ, इसका मॉडुलस मतलब कि ये 2 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो वो फॉल्स कर दे कि ये हाँ, तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल आप आपके वाला रन करके देख लेते हैं। अच्छा, आपके इंडेंटेशन का एरर आएगा। आपने हाँ सॉरी सॉरी, सही कह रही। सही है जी, ये हो रहा है, और फिर सबमिट भी चेक कर लेते हैं।
वेरी नाइस। वैसे मैम ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। हाँ, रन टाइम में बड़ा टाइट है भाई इनका, मतलब बहुत अच्छा सोल्यूशन है इनका। सर तल्ला नहीं करवाया होगा। ये वाला जो इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो सकती है, अगर आप मॉडुलस की जगह एंड ऑपरेटर यूज कर ले तो टाइम हो सकता है अच्छा हो जाए। मॉडुलस की जगह एंड कर लें आप कह रहे हैं? हाँ, ये वही चेक कर रहा है ना कि ये इक्वल है, ये इवन है या ऑड है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर हम इधर चेक करने के मॉडुलस लगा के अगर लिख दें 0, कहाँ मॉडुलस लगाएं आप कह रहे हैं? जिधर ये लगा हुआ है ऑपरेटर परसेंटेज वाला, हाँ जी, इधर तो हम ये वही एंड ऑपरेटर, मॉड्यूल ही तो है, ये परसेंटेज वाला इधर मॉड्यूल हम ही एंड तो है। ऑपरेटर, इधर हम अगर अच्छा, एंड एंड यूज ऑपरेटर, कर सही सही सही, लें। आप एंड कह रहे हैं। हाँ, ठीक, और इसको इक्वल टू हम कर लें 1 के। इसको आप कह रहे एंड हैं कि ऑपरेटर कैसे? मुझे नहीं ये समझ में आ रहा लॉजिक। इक्वल्स टू 1 आप कह रहे हैं, ये कर दें आप कह रहे हैं? नहीं, एंड के साथ भी 1 लगाएं। नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू करें, अच्छा सही। 1। हाँ, 0 की जगह वो, अब चेक करें और फिर रिटर्न में क्या? इसको, बाकी इसको ऐसे ही रहने दें। नहीं सर, वो मेरे ख्याल आप जो कह रहे हैं ना, वो ये वाला है, ये देखें, वो ये वाला है। हाँ, बिट वाइज वो वाला जो ऐसे है। दूसरी। हाँ, चले, मैं मेरे ख्याल आप, मैं आपसे आप वो ले लें, क्या नाम है इनका, दूरे आमना। ओके, जी ये भी वैसे नाइस अप्रोच थी। आपने 2 लाइन में किया हुआ है ये जो अभी कोड शो हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, हम्म। ये देखिए, ये एक है जी। ये आप शेयर कर दें। चैट में शेयर कर दें। चैट में, ओके। चलिए, तो फिर आप वो ले लें, मैं वो कर देता हूँ पॉज शेयर, एंड करते हैं भाई। अब आपको मैं वापस कंट्रोल कैसे दूंगा? सर मैंने तो हो आप जस्ट अपनी स्क्रीन स्टॉप करते हैं। हाँ, मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दिया, स्टॉप शेयर कर दिया मैंने। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल? यस। इसमें हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू जो इनिशियलाइज की है, इसकी 1 दी है। और आई जो है वो यहाँ पे जो एन है ना, सॉरी यहाँ पे नाम आएगा, नम्स यहाँ पे नम्स जो है ना, वो यहाँ पे जो इक्वल होगा ना, जैसे 2 की पावर की जो वैल्यू आएगी ना, जो n के इक्वल होगी, यहाँ पे ये नम्स वो है। और ये जो i है, ये जो पावर होगी 2 की वो है। और हमने यहाँ पे कहा है कि जो वाइल लूप हमने यूज किया है कि जो नम्स है ना, अगर वो नम्स n से छोटा है, अ, वो जो नम्स है वो अगर n से छोटा है तो वो अंदर लूप के अंदर जाए। और जो नम्स 2 की पावर जो होगी ना, उसको पावर करके उसको n के अंदर स्टोर करवा दे, और देन जो i में 1 प्लस कर दे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं।
16 देख लेते हैं, n की वैल्यू हमारे पास 16 है। तो यहाँ पे अब n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 16। अब हमने क्या कहा है कि ना यहाँ पे नम्स की वैल्यू क्या है हमारे पास इस टाइम 1 है। अब जो 16 n की वैल्यू 16 है और नम्स की वैल्यू 1 है। तो जो नम्स की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, वो लूप के अंदर जाएगा और यहाँ पे जाके जो 2 की पावर इस पर क्या होगी 0। 2 की पावर 0 होती है और 0 होगी तो 2 की पावर 0 तो आंसर 1 आता है। इस वक्त नम्स में 1 स्टोर हो गया, तो मतलब यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, यहाँ पे दोबारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वो यहाँ जाएगा, आई में 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देन वो फिर यहाँ पे आएगा, अब नम्स की वैल्यू क्या है 1 और वो नम 1 जो है वो 16 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप के अंदर जाएगा। देन वो फिर इधर आएगा, अब 2 की पावर क्या है 1, 2 1 आर 2। कंडीशन अब नम्स के अंदर क्या स्टोर होगी वैल्यू 2, यहाँ पे नम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। देन वो फिर नीचे आएगा और यहाँ पे आके देखिएगा आई की वैल्यू क्या है, आई के अंदर 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। देन यहाँ पे आएगा इफ कंडीशन पे नम्स की वैल्यू क्या n के इक्वल हुई, अभी नम्स की वैल्यू n के इक्वल नहीं हुई तो यहाँ पे लूप के अंदर नहीं जाएगा, वो देन वापस आएगा। फिर यहाँ पे आएगा, अब n की वैल्यू नम्स की वैल्यू क्या है 2, वो यहाँ पे अभी भी 2 जो है वो 16 से छोटा है और वो कंडीशन ट्रू होगी और वो लूप के अंदर आएगा। और अब n की 2 की पावर क्या होगी 2, जहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 2 क्या होती है, आंसर होता है 4। अब नम्स के अंदर स्टोर हो जाएगा 4 और यहाँ पे आई में 1 प्लस हो जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर इफ लूप आएगा और अभी भी n की वैल्यू नम्स के इक्वल नहीं हुई, फिर यहाँ पे आएगा, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे 3 हो गया। अभी वो 16 से छोटा है और यहाँ पे नम्स में 2 की पावर क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे 3, 2 की पावर 3 हो तो आंसर होता है 8। नम्स में 8 स्टोर हो गया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, नम्स की वैल्यू 8 हो गई है। यहाँ पे आएगा लूप, आई में 1 प्लस हो जाएगा तो अब लूप आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और यहाँ पे आएगा, अभी भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हुई तो देन वापस पर जाएगा और इसी तरह ये चलते चलते जब 16 पे आएगा तो अब यहाँ पे आके देखिएगा नम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। 16 जो n के इक्वल है ट्रू हो गई, यहाँ पे आएगा और 2 की पावर वो लेगा, 2 की पावर देखेगा और वो जो इंक्रीमेंट कर देगा 2 की पावर जो होगा उसमें वैल्यू स्टोर करवा देगा नम्स के अंदर और आई में 1 प्लस कर देगा। देन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे नम्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 16 और 16 n के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी n की वैल्यू भी 16 है तो ये हमें ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इधर n की वैल्यू 3 है, n n में 3 स्टोर है। यहाँ पे नम्स की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 होगी यहाँ पे, तो जो 2 की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है, किसी की भी पावर 0 हो तो वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है, वो जो आंसर होता है 1 होता है। तो यहाँ पे नम्स की में 1 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आके वो प्लस हो जाएगा, सॉरी, अच्छा नम्स में यहाँ पे आके आई में 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और देन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी भी वैल्यू स्टोर करवाई है हमने 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन हमें यहाँ पे आएगा नम्स क्या है अभी भी 1 n से छोटा है तो यहाँ पे दोबारा कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यहाँ पे आएगा नम्स पे यहाँ पे n की वैल्यू देन फिर 1 है, अब 1 है और 1 जो है वो 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे आएगा अब n की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू क्या है 1, 2 की पावर 1 हो जाएगी और 2 की पावर 1 होती है तो वो 2 के इक्वल होती है, 2 1 2 तो यहाँ पे नम्स की वैल्यू अब क्या होगी 2। ठीक है, यहाँ पे आएगा आई में 1 प्लस कर देगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे आएगा अब नम्स की वैल्यू क्या है 2 क्योंकि अभी हमने स्टोर करवाई है तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, अभी भी कंडीशन ट्रू हो गई है, यहाँ पे आके फिर से आई नम्स की वैल्यू जो होगी वो 2 की पावर 2 जब होता है तो आंसर होता है 8 4 होता है, सॉरी, नम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 4 और यहाँ पे इसमें 1 प्लस हो जाएगा
3 हो जाएगा यहाँ पे। और अब नम्स की वैल्यू क्या है 4, तो 4 जो है वो 3 से छोटा है और ना ही 3 के इक्वल है। कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो ये लूप अंदर अंदर जाएगा ही नहीं और ये यहाँ पे आके हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। सबको समझ आ गई यहाँ तो? जी समझ आ गई, बट इसमें आई थिंक एक प्रॉब्लम छोटा सा आएगा। प्रॉब्लम नहीं, आई मीन जो वो आएगा वो है कि जब एन की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, सर किधर? मतलब जब फॉर एग्जांपल नीचे उन्होंने कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है ना 32, एन इक्वल्स टू 32 तक जा रहा है। सॉरी मुझे समझ नहीं आई सर आपकी। नहीं कुछ नहीं, सही सही। 2 मिनट्स प्लीज। इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, वो होगी क्योंकि ये यहाँ पे लीनियर मूव नहीं कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियल मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नम्स की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 4, और फिर इसी तरह 8 हो जाएगी, और फिर 16, और फिर 32, और इस तरह ये चलती जाएगी। तो क्योंकि लीनियर मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन लॉग एन होगी। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं और उसके अंदर सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही है, जिसकी और ये कांस्टेंट है, और इसकी वजह से इसकी यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ 1 होगी। तो यहाँ तक समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन है? समझ आ गई है सबको? प्लीज मैम आंसर ये कीजिए। इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह हम एलसीएम काउंट करते हैं। सॉरी सर, आप अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन कर अ, सकते जिस जिस तरह हम टू से हम एलसीएम काउंट करते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करते जाएं तो वो हमारे पास आ जाए, अगर वो एंड के ऊपर 2 आ जाए तो इसका मतलब है वो 2 के ऊपर कम्प्लीटली डिविजिबल है। हैं? तो मुझे समझ नहीं आया। किसी और को समझ आएगी तो प्लीज आंसर दीजिए सर को। ये आप वही बात कर रहे हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले ही वो अप्रोच देखी है, जो आप कह रहे हैं कि हम 2 पे डिवाइड करें उसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर हम उसको रिटर्न कर दें। वो अप्रोच भी हमने इससे पहले देखी है। अभी तो क्लास का टाइम ओवर हो गया, तो जैसे मैम अप्रोच की जिस बात करी है तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। इस तरह की 2 प्रॉब्लम्स और हैं, तो वो हम बाकी जो 2 रह गई हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, और जो मैम बता रही हैं वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई? यस मैम। जी जी। यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें, नहीं तो फिर हम ओवर क्लास एंड करते हैं। आई थिंक सबको समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। सर आपकी साइड पे मीटिंग एंड होगी तो प्लीज आप करते हैं। सर सॉरी। जी, सर आप मीटिंग एंड करेंगे तो वहाँ पे लास्ट पे अच्छा मैं करूँगा, चल तो ठीक है मैं। करती हूँ। जी। ओके जी।